गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले कल जो है हमने 3 क्वेश्चन जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है उसके आधे क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। नाउ अब हम जो है हम 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। राजा और सन्यासी ने उस जख्मी व्यक्ति की हेल्प कैसे करी। द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द बियर्ड मैन बाय वॉशिंग एंड ड्रेसिंग हिज वुंड्स। राजा और सन्यासी ने जो वुंडेड मैन था, जख्मी व्यक्ति था, उसकी सहायता कैसे की, उसके जख्मों को धोया, ठीक है, और उसकी मरहम पट्टी की। दे ऑल्सो गेव हिम शेल्टर टू टेक रेस्ट, ठीक है, और उन्होंने उसको रहने के लिए आश्रय भी, मतलब आश्रय जो शेल्टर जो होता है वो भी प्रोवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 6 है हु वॉज द बियर्ड मैन। इसके 2 पार्ट्स है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, हु वॉज द बियर्ड मैन, कि जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो कौन था। द बियर्ड मैन वॉज एनिमी ऑफ द किंग। जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो कौन था, राजा का एनिमी था, दुश्मन था। सेकेंड पार्ट, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। उसने जो है राजा की फॉरगिवनेस के लिए जो है वो क्यों पूछ रहा था। द किंग सेंड हिम टू द डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट एंड हैड डिसाइडेड टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी। राजा ने क्या किया, उसके लिए, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर को भेजा, सर्वेंट को भेजा, ठीक है, डॉक्टर को भी भेजा, सर्वेंट को भी भेजा उसकी देखभाल के लिए, और उससे ये प्रॉमिस किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको वापस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग फॉरगेव द बियर्ड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। राजा ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को माफ़ कर दिया। ऐसा शो करने के लिए जो है, अपनी फॉरगिवनेस को शो करने के लिए राजा ने क्या किया। इन ऑर्डर टू शो हिज फॉरगिवनेस द किंग प्रोमिस्ड टू रिटर्न ऑल हिज प्रॉपर्टी, ठीक है। अपनी फॉरगिवनेस को शो करने के लिए राजा ने क्या किया, उसके साथ प्रॉमिस किया कि उसकी प्रॉपर्टी उसको रिटर्न कर देगा। एंड ऑल्सो ही विल सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज डॉक्टर्स टू टेक केयर ऑफ हिम, और वो उसके जो सर्वेंट और डॉक्टर है उनको भी भेज देगा उनकी केयर करने के लिए उसकी। एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिज सर्विस एज सर्वेंट ही ट्रीटेड हिम एज हिज फ्रेंड्स, ठीक है। और राजा ने उसको क्या किया, नौकरों की तरह ट्रीट नहीं किया, उसको अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली। जो हर्मिट ने 3 क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर दिए वो क्या थे, आपको क्या करना है, ईच आंसर सेपरेटली, मतलब प्रत्येक जो आंसर है आपको सेपरेटली लिखना है, और कौन सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई, आपको कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों। द आंसर वर एज फॉलोज। द हर्मिट सेड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट time for the king was digging the beads that saved the king's life. हर्बिट ने उसको क्या कहा कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब वो उसके लिए क्यारियाँ बना रहा था, वो जो था उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था, उसी की वजह से राजा की लाइफ बच सकी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर उसने क्या दिया। टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन ही सेड दैट ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर द किंग बाय होम द किंग वॉज सेफ, कि सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन था राजा के लिए, वो हर्मिट था, ठीक है। क्यों, उसकी वजह से जो है उसकी लाइफ बच पाई, या उसकी वजह से राजा सेफ था। थर्ड क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया उसने, टू डू गुड थिंग्स फॉर हिम वॉज किंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, कि राजा का सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस, सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था, कि जो उसने हर्मिट के लिए अच्छी मतलब जो उसने हर्मिट के साथ किया, अच्छाई की, उसके साथ उसकी भलाई करी, उसने उसकी क्यारियाँ बनाई, ठीक है, तो वो जो था उसका सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। वी लाइक द थर्ड आंसर बिकॉज टू डू गुड थिंग्स टू द अदर और हेल्प अदर्स वी कैन बी अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सन इन अवर लाइफ। थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है सबसे जो है अच्छा आंसर दिया उसने, क्योंकि दूसरों के लिए अच्छा काम करना, ठीक है, दूसरों के लिए अच्छा काम करना जो है बहुत अच्छी बात होती है। वी कैन बी अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सन इन अवर लाइफ, हम एक अच्छे और सक्सेसफुल पर्सन तभी बन सकते हैं जब हम दूसरों के साथ अच्छा काम करें।
तो ये आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ओके, अब कुछ और यहाँ पे, जैसे मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं आपके पास, इनके मीनिंग्स सामने बताए हैं, तो आपको देखना है कि कौन सा किससे मैच होता है। ठीक है, वुंडेड, वुंडेड का मतलब होता है जख्मी। ठीक है, सेवरली इंजर्ड, इंजरी मतलब जब हमें चोट लग जाती है उसको इंजरी कहा जाता है, तो वुंडेड का मतलब क्या हुआ, सेवरली इंजर्ड। अवोक, अवोक मीन्स जागना, तो गॉट अप फ्रॉम स्लीप। ठीक है, जब नींद से उठते हैं, अवोक मतलब जाग जाना। फॉरगिव, फॉरगिव क्या होता है, माफ़ कर देना। फॉरगिव, फील सॉरी फॉर। ओके, फेथफुल, फेथफुल क्या होता है, लॉयल। पिटी, पार्डन। बीड्स होती है क्यारियाँ। स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। ठीक है, और रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस कर देना, गिव बैक। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है इसमें, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ 2 blanks. Fill in the blanks with appropriate form of the word given in brackets. जैसे यहाँ पे दिया है he has, यहाँ पे दिया है आपके पास promise। ठीक है, he has, यहाँ पे fill in the blanks मतलब आपको ये क्या करना है, fill करना है। To help me, do you think he will remember his? तो यहाँ पे promised आएगा और यहाँ पे promise। यहाँ पे promised क्यों आया, क्योंकि हैज़ के साथ जो है वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है, और यहाँ पे प्रॉमिस आया क्योंकि डू के साथ वर्ब की 1st फॉर्म लगती है, इसलिए यहाँ पे प्रॉमिस आया। तो ये क्या हो जाएगा, ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस। ओके, तो ऐसे ही आपको क्या करने हैं, ये सारे फिल करने हैं। आपको यहाँ पे ब्रैकेट में जो है एक वर्ड दिया होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपने इनको फिल करना है। जैसे यहाँ पे है आपके पास द, यहाँ पे आपको ये क्या करना है, फिल करना है। सैड द ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज, तो यहाँ पे जज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जज आएगा। ठीक है, द जज सैड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट। जजमेंट क्या होता है, निर्णय, और जज क्या होता है, न्यायाधीश। ओके, और उसकी जजमेंट, निर्णय। तो ऐसे ही आपको ये सारे क्या करने हैं, फिल करने हैं। जैसे ये वाला है, आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस, यहाँ पे दिया है आपके पास डिफर, तो यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एमंग द डिबेटर्स ऑल्दो दे डिफर फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स, यहाँ पे डिफर आएगा। डिबेटर्स क्या होता है, वाद विवाद करना। तो ऐसे ही आपको ये सारे जो है भरने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दिया होगा ब्रैकेट में, ऐसे ही आप इन सबको जो है फिल करेंगे। सो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच।